हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, हमने अपने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 3.5 जो 3 पॉइंट हम चैप्टर 3 कर रहे थे क्लास 10वीं के अंतर्गत। तो उस चैप्टर 3 में 3.5 को हमने समाप्त कर लिया था। इस क्लास में हम 3.6 को क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे। ठीक है ना। तो 3.6 का हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न समीकरण के युग्मों को। ठीक है ना बच्चों, हमें 2 समीकरण दिए गए हैं। तो लिखा है रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। तो बच्चों, जो हमें समीकरण दिए गए हैं, निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है और उनको क्या करना है, हल करना है। तो आप किसी भी विधि से इसको हल कर सकते हैं। कहने का मतलब है बीजगणित जो विधि हमने आप सभी को पढ़ाई है, प्रतिस्थापन विधि, बीजगणित विधि और विलोपन विधि और ग्राफ विधि, आप किसी से भी इसको दर्ज कर हल कर सकते हो। ठीक है ना। तो यदि बच्चों इसमें ग्राफ विधि, इसको इन प्रश्नों को ग्राफ विधि से हल नहीं करना, यदि इसमें लिखा हो तो तब करते, तो आप बीजगणित विधि किसी से भी कर सकते हैं, विलोपन, प्रतिस्थापन, बीजगणित। ठीक है ना। तो बच्चों चलिए हम इनको क्या करते हैं, इनको रैखिक समीकरण में बदलते हैं। रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, ax + by + c = 0 के रूप में हमें बदलना है। आप देख सकते हैं हमें किस रूप में बदलना है, ax + by + c = 0 के रूप में बदलना है बच्चों। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, क्या कर रहे हैं, 3.6 है। 3.6 का हमारा पहला प्रश्न है बच्चों। ठीक है ना। तो कौन सा प्रश्न है, पहला का पहला, फर्स्ट है। ठीक है ना। क्या करना है बच्चों, हमने लिखा है जो निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है। तो उसका बच्चों का दिया गया है, सबसे पहले क्या लिखो, दिया गया है। तो समीकरण कौन कौन से दिए हैं, 1/2x + 1/3y = 2। तो बच्चों हमें एक प्रश्न देखो, एक प्रश्न ए दिया गया है और दूसरा दिया गया है, उसको भी लिख लो, 1/3x + 1/2y = 13/6। ठीक है ना। तो बच्चों हमें, आप देख सकते हैं हमें इतना इतना दिया गया है। क्या करना है, इसको हमें रैखिक समीकरण का रूप देना है। ठीक है ना। तो रैखिक समीकरण का रूप क्या होता है बच्चों, अब हमने आप सभी को बताया था। देखो, बदलना है रैखिक समीकरण युग्म में। ठीक है ना। बदलना है रैखिक समीकरण युग्म में। ठीक है ना। तो क्या करेंगे बच्चों, तो इसको पहले जो समीकरण एक है ना, इसको करते हैं। ठीक है ना, इसको करते हैं। इसलिए 1/2x + 1/3y = 2। पहले सबसे पहले इसको हल करते हैं बच्चों। देखो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, इसको ध्यान से देखना। यदि हम इसको 1/2 गुणा 1/x लिख दें + 1/3 गुणा 1/y लिख दें = 2 लिख दें, तो क्या दी को जो हमारा समीकरण दिया गया था, पहला समीकरण जो दिया गया था, इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2, यहाँ लिख लेना समीकरण 1 से। ठीक है ना। तो समीकरण 1 और 2 मान लेना, तब आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है ना। इसलिए मान लिखो, जब 1 और 2 मानोगे तो लिखना समीकरण 1 से, इसलिए समीकरण 1 लिखा। समीकरण 1 को हम ऐसा तोड़ सकते हैं क्या, ऐसा क्यों तोड़ा बच्चों, देखो, क्योंकि इसका मतलब होता है अंश हर। इनके बीच में हमने किसका गुणा लगाया, चिन्ह लगाया, गुणा का चिन्ह लगाया है। तो गुणा का चिन्ह मतलब होता है अंश का गुणा अंश में करेंगे तो 1 आ जाएगा, हर का गुणा हर में करेंगे तो 2x आ जाएगा। आप करके देख लेना, 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 आ जाएगा, 2 और 2 का गुणा x में करो 2x आ जाएगा। तो हमारा 1/2x बन जाएगा, प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब 1/3y को जैसा हमने इसको तोड़ा वैसा हमने इसको भी तोड़ दिया। 1/3 यानी कहने का मतलब है जो हमारा संख्या रियल नंबर को रियल नंबर में तोड़ दिया है, और जो हमारा रियल नंबर और हम इसको जो हमारा होता है क्या, कौन सा, अचर, सॉरी जो चर और अचर को तोड़ा, अचर को तोड़ा, अचर में तोड़ा है। ठीक है ना। और चर और अचर में तोड़ा है। ठीक है ना। कहने का मतलब है जो हमारा ऊपर 1 है, 1 क्या अचर है, नीचे जो है तो क्या है, चर है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है हमने इस पूरे को जो हमारा दिया गया है 1/3y, यानी कहने का मतलब जो y का गुणांक 3 है, तो आपस में इनको हमने गुणा में लिख दिया है 1/3 गुणा 1/y करके। यानी 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 आ जाएगा, 3 का गुणा y में करो 3y हो जाएगा, बराबर है तो बराबर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी इस पूरे को इस पूरे में तोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करना बच्चों, कुछ नहीं करना, चूकी लिखना। क्या लिखना, चूकी। चूकी क्यों लिखा हम वो भी बताते हैं। चूकी हमने क्या, चिन्ह के आधार पर इसको लिख रहे हैं। तो 1/x = a तथा 1/y = b मानने पर।
तो इतना कर सकते हैं क्या बच्चों, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ क्या किया 1/x। 1/x की जगह पर क्या लिखना है, जहाँ जहाँ 1/x लिखा है वहाँ पर a लिख देना है, जहाँ पर 1/y लिखा है वहाँ पर क्या लिख देना, b लिख देना। किसमें, जो इसको हमने बदला, तो क्या आ जाएगा 1/2 जैसा है वैसा आएगा, गुणा इस पूरे की जगह पर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। प्लस है तो प्लस लगाओ, 1/3 है तो 1/3 लिखो, गुणा 1/y की जगह पर क्या लिखना, b बराबर 2। तो देखो इसका नीचे एक कर दो, तो एक का गुणा 1 में करेंगे तो a आएगा, 2 एकम 2 आएगा, प्लस इसका गुणा इसमें करोगे तो b आएगा, ठीक है ना। इसके नीचे भी एक मान लेना, आंसर में अंश का गुणा हंस में करते हैं, हर का गुणा हर में करते हैं, 3 एकम 3 इक्वल टू 2। तो बच्चों अब नीचे कितना आ रहा है, एलसीएम कितना आता है बच्चों, 6 एलसीएम आता है। इसका भाग इसमें दोगे 3 बार, 3 का ऊपर करो 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका भाग इसमें दोगे 2 बार, 2 का गुणा ऊपर करेंगे 2b हो जाएगा, इक्वल टू 2/1, ठीक है ना। इसके नीचे एक मान सकते, एक मान इसलिए मान 1 का भाग 2 में दोगे तो 2 ही आ जाएगा, ठीक है। 1 का गुणा इसमें करेंगे 3a में तो क्या आ जाएगा हमारा 3a, प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे 2b आ जाएगा, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको मान लो समीकरण 1। आप देख सकते हैं रैखिक समीकरण बन गया है ना कि नहीं बन गया, हमें इस प्रकार का रूप देना था, ठीक है ना। आप देख सकते हैं ऐसा ही रूप हमने आप सभी को पढ़ाया है। इसका मतलब होता है बच्चों रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण आ गया, यानी कहने का मतलब हो गया है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 का रूप है, ठीक है ना। जो समीकरण 1 दिया गया है रैखिक समीकरण क्या है, यानी जो समीकरण 1 हमने माना है रैखिक समीकरण का रूप का है। c का मान कितना है -12, a का मान कितना है बच्चों, a का मान कितना है 3 है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है a से a काट दोगे तो x का मान आ जाएगा, ठीक है ना। हमने यहाँ पर a b माना है तो x का मान आएगा, यहाँ पर यदि x होता तो b a का मान आ जाता, ठीक है ना। यदि हम यहाँ पर a माना था, देखो a माना था, कहाँ पर माना था, चूंकि a तो यहाँ पर a है तो a से कैंसिल हो, x का मान कितना 3 आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी 2 आ जाएगी, और यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर आप मान सकते हैं z मान सकते हैं। यदि मानना है तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो इतना है, ठीक है ना। अब क्या करना बच्चों, यानी रैखिक समीकरण के रूप में हमने बदल दिया है। जो समीकरण 1 था, समीकरण 1 अब यहाँ पर इसको 3 मानो, क्योंकि 1 और 2 इसको माना तो इसको क्या मान लो समीकरण 3। जो हमारा आया है समीकरण 1 को हमने क्या समीकरण 3 यानी रैखिक समीकरण का रूप दे दिया है। इसी प्रकार से क्या करेंगे, इसी प्रकार समीकरण 2 से जैसा आप समीकरण 1 को तोड़ा वैसे ही समीकरण 2 को तोड़ेंगे, ठीक है ना। 1/x को हमने a माना था तो यहाँ पर भी 1/x को ही a मानेंगे, ठीक है ना, अलग से नहीं मानना है। 1/2y इक्वल टू 13/6, ठीक है ना। तो अब देखो बच्चों इसको कैसा लिख सकते हैं, 1/3 गुणा 1/x लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए किया, 1 का गुणा 1 में करोगे 1 आएगा, 3 का गुणा इसमें करोगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा लिख सकते हैं 1/2 गुणा 1/y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 13/6, ठीक है ना। यहाँ पर क्या कर दो, चूंकि हमने समीकरण 1 में 1/x की जगह पर क्या माना था, आप देख लो a माना था, तो यहाँ पर भी क्या मानना होगा, a ही मानना होगा। देखो तो चूंकि 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b मानने पर, तो बस तो 1/1 यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर इसकी पूरी जगह a लिख दो, प्लस 1/2 लिख दो, इस पूरी की जगह पर b लिख दो, इक्वल टू 13/6। तो यहाँ पर 1 मान लो, इसके नीचे यहाँ पर भी 1 मान लो, अंश का अंश में गुणा करेंगे 1 आ जाएगा, 3 एकम 3 आ जाएगा, b का b में 1 में करेंगे तो b आ जाएगा, 2 एकम 2 13/6, ठीक है ना। अब क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आता है हमारा 6 एलसीएम आएगा। इसका भाग इसमें 2 बार तो 2a आ जाएगा, इसका भाग इसमें दोगे 3 बार, 3 को गुणा ऊपर करेंगे 3b हो जाएगा, इक्वल टू 13/6। तो हर से हर कैंसिल कर सकते हैं, लेफ्ट साइड का हर और राइट साइड का जो हर है, कहने का मतलब जो दायां पक्ष है और बायां पक्ष का जो नीचे वाला भाग है दोनों समान है तो काट सकते हैं। तो 2a प्लस 3b इक्वल टू 13, समीकरण 2। तो आप देख सकते हैं समीकरण 1 हमारा बना है, समीकरण 1 को जब हल किया है तो समीकरण 3 बना है, समीकरण 2 को जब हल किया तो इसको क्या मान लो समीकरण 4 लिख लो। अब समीकरण 3 तथा 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, बच्चों आप किसी भी विधि से इसको हल कर सकते हो, हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो समीकरण कितने को, 3 और 4 को, समीकरण 1 से हमने समीकरण 3 बनाया, समीकरण 2 से हमने समीकरण 4 बनाया, ठीक है ना। जो लिखा था निम्न समीकरण से रैखिक समीकरण हमने 3 और 4 बनाए, तो इनको समीकरण आप किसी भी विधि से हल कर सकते हो, विलोपन, प्रतिस्थापन, बीजगणन या ग्राफ विधि, ठीक है ना। तो समीकरण 1 लिखो, अब यहाँ पर क्या आएगा, समीकरण 3a प्लस 2b इक्वल टू 12, ठीक है ना। तो इसमें क्या a का मान निकालते हैं,
तो 3a यहाँ पर रहने देते हैं, तो 12 माइनस 2b हो जाएगा बच्चों। तो a का मान ज्ञात करना है, तो 12 माइनस 2b अपन कितना लिख देंगे 3। इसको मान लो समीकरण 5, इसके आगे मान लो समीकरण 5 लिख दो। समीकरण 5 से a का मान बच्चों कहाँ पर रखोगे आप हमें बताओ। हमने समीकरण 3 और 4 को हल कर रहे हैं ना, समीकरण 3 और 4 को हल कर रहे हैं ना, तो समीकरण 3 से मान निकाला, समीकरण 4 में रख दो, ठीक है ना। यदि हम समीकरण 3 और 4 को 1 और 2 मान दे तो 1 से मान निकाल के 2 में रख देते, लेकिन हमने समीकरण 3 माना है और समीकरण 4 माना है, ठीक है ना। तो समीकरण 4 में रखना होगा a का मान, समीकरण 5 से a का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है ना। तो इसमें रखो जो रैखिक समीकरण बने 3 और 4, तो उन दोनों को हल कर रहा है ना प्रतिस्थापन विधि से, जैसे हल करते हैं वैसे करेंगे। तो एक ही जगह पर रख दो 2 गुणा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 माइनस 2b आ जाएगा, यहाँ बटे 3 आ जाएगा, प्लस 3b आ जाएगा, यहाँ पर कितना 13 आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद कितना, इसका गुणा यहाँ पर करोगे 24 हो जाएगा, इसका इसमें करोगे कितना 4y हो जाए 4b हो जाएगा, बटे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, प्लस 3b आ जाएगा, इक्वल टू कितना 13 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे इसके बाद क्या आ जाएगा 24, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 3 एलसीएम आएगा, कितना आएगा 3 एलसीएम आएगा। चौबीस माइनस 4b और इसके नीचे क्या मानेंगे 1 मानेंगे, 1 का भाग दोगे 3 में, 3 बार 3 तरका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9b हो जाएगा। किसका आएगा प्लस का आएगा, प्लस 9b हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है 13 है, यहाँ नीचे 1 मान 1 का गुणा यहाँ पर करेंगे 24 माइनस 4b प्लस 9b इक्वल टू इसका इसमें करेंगे 13 तिया 39 होता है। तो इसका इस तरह पक्षांतर करने यहाँ पर कितना आ जाएगा 5b आ जाएगा, यहाँ पर 39 माइनस 24 आया, तो इसमें से जब घटाओगे 5b इक्वल टू इसमें से 5 आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, घटाने पर बस गलती ना हो, यदि गलती हो जाएगा तो पूरा हमारा क्या हो जाएगा, खेल जितना भी है ना पूरा सब गलती हो जाएगा। तो बस विशेष ध्यान रखना गलती बस ना हो। तो यहाँ पर कितना बचेगा, इसमें से घटाएंगे तो 15 बचेगा, 24 में से इतना घटाएंगे 15 बच जाएगा, यहाँ पर 5 बचेगा और यहाँ पर 15। तो b का मान कितना आ जाएगा 15/5, ठीक है ना। तथा इसलिए यहाँ पर लिखो चूँकि 1/y बराबर हमने बच्चों क्या माना था, b माना था, क्या माना था b माना था, देख लो 1/y बराबर क्या माना था b। तो b का मान कितना आया बच्चों 5 एकम 5 5 तिया 15 यानी 3 आया। तो 1/y बराबर कितना आ गया 3, यानी b की जगह पर कितना रखना 3। हमने 1/y को क्या माना था b, तो b का मान हमने निकला 3, तो 1/y बराबर 3 लिख दो, 3 लिखो। अब यहाँ पर 1 मान लो, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3y हो जाएगा। हमें y का मान ज्ञात करना है, तो 1/3 आंसर आएगा। अब जो प्रश्न के हिसाब से y का मान है कितना है 1/3 y का मान है और b का मान कितना है 3 है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में b का मान, हमने समीकरण 3 और 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल किया, समीकरण 3 लिया, समीकरण 3 से a का मान निकाला, उसको समीकरण 4 मान लिया, समीकरण 4 से हमने समीकरण 5 मान लिया, समीकरण 5 से समीकरण 4 में मान रखा, तो रियल वैल्यू हमें कितनी 3 आ गई, ठीक है ना। तो समीकरण अब जो मान आया है यह समीकरण 3 और 4 में कहीं पर भी रख सकते हो। तो समीकरण 3 हमारा कौन सा है बच्चों, नहीं समीकरण 3 हमें समीकरण 3 में रख रहा है, तो कितना है 3a + 2b और बच्चों हमें कितना दिया गया इक्वल टू 12, ठीक है ना। तो हमें कितना b का मान कितना है 3 आया है, तो b की जगह पर 3 रख दो, 3a + 3 गुणा 2 इक्वल टू 12 है, तो 3a प्लस कितना 6 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, 3a इक्वल टू 12 माइनस यहाँ पर कितना 6 हो जाएगा, तो 3a इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है ना। तो a की वैल्यू कितनी आई 2 आई। अब बच्चों चूँकि यहाँ पर बाजू में कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ इसके बाद यहाँ पर बाजू में कर रहा है, चूँकि हमने a किसको माना था, चूँकि 1/x बराबर हमने क्या माना था a माना था, a की वैल्यू यहाँ पर रख दो। जैसा हमने b का माना आया था, b हमने किसको माना था 1/y को, तो y की वैल्यू 1/3 आई। तो बस इसको भी बराबर करो x बना, तो यहाँ पर x की वैल्यू रखो 1/x, तो a की वैल्यू कितनी है 2 आंसर में। तो इसके नीचे 1 मान लो, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा, तो 2 का गुणा x में करेंगे 2x आ जाएगा, x का मान ज्ञात करना है तो x का मान 1/2 आ जाएगा,
ठीक है ना। तो बाय का मान 1/3 आया है और एक्स का मान कितना आया बच्चों 1/2 आया। जो हमने रैखिक समीकरण हल किया था इसमें देखो एक्स और बाय थे ना, तो एक्स और बाय के मान निकालने थे। 1/3 बाय का मान आया, एक्स का मान 1/3 आया। कैसे आया, सबसे पहले हमने इनको क्या किया था, इनको तोड़ लिया था कुछ इस प्रकार से। तोड़ने पर क्या आए थे आप देख सकते हैं, 1/x को हमने a मान लिया था, 1/y को b माना था। b मानने पर हमें रैखिक समीकरण बन गए थे। इससे डायरेक्ट विलोपन प्रतिस्थापन बीजगुणन विधि से किसी से भी हल कर सकते हो। हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर आप देख सकते हो, प्रतिस्थापन जब हमने विधि हल की तो देखो यहाँ तक आ गया। यहाँ के बाद आप देख सकते हो हमने b का मान निकाला था, अब b किसको माना था 1/y को, तो उसके बराबर कर दिया। तो y का मान जो हमें प्रश्न में था y, तो उसका मान आ गया, और प्रश्न में जो x था उसका भी मान आ गया। ठीक है ना। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।